मौलाना बेचारे बेयार व मददगार यहाँ पर बैठे रहे, कोई उनकी मदद करने को नहीं आया, फिर वो वहाँ से चले गए। अब भी कहीं सड़कें वड़कें तो ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन एक और अजीब कहानी शुरू हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन के लिए छुट्टी ली है, बड़ी कमाल की बात है, कभी वो तो छुट्टी लेते ही नहीं, वर्कहॉलिक उन्हें कहा जाता था। तो लेकिन उन्होंने छुट्टी ली है और उससे पहले उनकी जनरल कमर जावेद बाजवा से एक मुलाकात हुई थी। तो हो सकता है कि उनकी छुट्टी का इससे ताल्लुक ना हो, लेकिन चीज़ें जो हैं वो जब कोइंसाइड कर जाती हैं, फिर जो स्पेकुलेशन है, जो सोशल मीडिया पर कहानी चल रही है, फिर एलाइज की बात आ गई है कि जनाब दड़ाने पड़ गई हैं। MQM और परवेज़ इलाही साहब की जो पार्टी है वो हट गई है इमरान खान साहब की तरफ से, लेकिन वो उनकी तरदीदें भी आई हैं। आज मैं परवेज़ इलाही साहब की एक स्टेटमेंट भी सुन रहा था, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ नवाज़ लीग भी समझ रही है क्या सूरत हाल है। उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी किया है अपना शुक्रिया का, उसमें ख़ास तौर पर चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही का नाम लिख दिया और कहा कि जी उनके तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो इमरान खान साहब से इजाज़त दिलवाई गई है, बाहर जाने के लिए जो कोशिशें की गई हैं उसके लिए। तो एक बड़ी अजीब सी जैसे हम कहते हैं ना पॉलिटिकल खिचड़ी पकी हुई है। भुट्टो मरूम तो इसको बड़े और अंदाज में बयान करते थे। वो कहते थे कि ये खिचड़ी पकी हुई है और वो कहते थे कि फ़लाँ बंदा आलू है, फ़लाँ बंदा पता नहीं क्या, और मैं इन सबको खा जाऊँगा। अब हम खा तो नहीं सकते क्योंकि हमारा काम नहीं है, लेकिन हम इस पर गुफ्तगू कर सकते हैं, और वो भी प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, शो में तशरीफ़ लाए। जनाब ये आपने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को कुछ नहीं मिलेगा, वो चले जाएंगे, लेकिन बातें आ रही हैं कि जनाब उनकी कोई डील हो गई है और अगले 1-2 महीने में इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और मौलाना फजलुर रहमान को या किसी और को पता नहीं क्या मिलने वाला है। इनके सितारे क्या बताते हैं, वाकई कोई डील शील हुई है या बस बिल्कुल ही कम बराबर हो गया? थैंक यू समी बास। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं कहाँ पे आपका बॉस आ गया, आप कैसी बात कर रहे हैं जी? चले बासी कह सकता हूँ। ठीक है। योर एटीट्यूड समटाइम इज बासी एंड यू शुड बी, इट शुड बी लाइक दैट। अच्छा ठीक, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो बहुत बहुत शुक्रिया समी बरखदार भाई, थैंक यू। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया कि आप इंतज़ार गौर से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। आज के प्रोग्राम में भी प्लानट इस किस्म के आए हुए हैं जिससे आपका सियारों के बारे में तजस्सुस काफ़ी फिर से पैदा हो जाएगा। 3 दफ़ा ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पहली सूरत हाल 27 अक्टूबर को पैदा हुई थी, टेंशन वाली। दूसरी सूरत हाल 5 नवंबर को, 3, 4, 5 नवंबर को पैदा हुई थी। अब तीसरी सूरत हाल जो है वो आज से 18 नवंबर से पैदा हो रही है और 18 और 25 के दरमियान ये टेंशन कुछ न कुछ वाक़या या कुछ न कोई टेंशन अपनी शक्ल सूरत दिखाएगी हमें। कोई वाक़या आ सकता है, कोई कन्फ्लिक्ट आ सकती है, कोई अचानक ये सितारे लगे हुए हों तो अचानक ज़लज़ले भी आते हैं। अच्छा, कौन कौन से सितारे लगे हुए ये भी तो बता दें। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, यह आपने अच्छा सवाल किया। पहले जो मैंने बताया जो वाक़या हुआ था उस वक्त ज़ोल और सूरज जो थे, ज़ोल और मरीख जो थे, इनका बहुत बुरा एंगल लगा हुआ था। जो दूसरा मैंने बताया 5 नवंबर वाला, वो प्लूटो और मरीख का बहुत बुरा एंगल लगा हुआ था। और आज जिस बात का मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ, जिन प्लैनेट्स का, जिन सियारों का, वो मरीख और यूरेनस हैं। अच्छा, तो तीनों ये प्लैनेट जो हैं ये वाक़या देते हैं, कोई गड़बड़ करते हैं, खींचातानी पैदा कर देते हैं, खिंचाव तनाव पैदा हो जाता है मुल्क में, और इनफरादी तौर पर भी। अगर इनफरादी तौर पर वाक़या होगा तो अच्छा खासा झगड़ा नज़र आता है। अच्छा, अभी तो धरना ख़त्म हो गया, तो कहीं कुछ कुछ जगहों पे ब्लॉकेड है, आप समझते हैं कि वहाँ पर भी कुछ फूट सकता है या कुछ और झगड़े का भी इम्कान है? हाँ जी, झगड़े का बिल्कुल, अगर झगड़ा है या ये प्लैनेट का असर होगा तो 18 से 25 के दरमियान है। 25 को इन दोनों प्लैनेट का, यूरेनस का और मरीख का, बहुत बुरा एंगल लगेगा और ये कल से शुरू हो रहा है। अच्छा। और 24-25 तक जो सितारे लगे हुए हैं, एक बहुत अच्छे लगे हुए हैं जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हक़ में है, और एक जो है बिल्कुल नेगेटिव असरात रखते हैं जो टेंशन लाते हैं, झगड़ा लाते हैं। अच्छा, तो 2 प्लैनेट आ गए हैं। मैं जहाँ पे रुकिए, आप कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के प्लैनेट बहुत अच्छे लगे हुए हैं और इधर प्रैक्टिकली क्या हो रहा है?
प्राइम मिनिस्टर जब से उन्होंने अपना ओहदा संभाला है पहली दफ़ा 2 दिन की छुट्टी पे चले गए। उससे पहले उनकी जो आखिरी मसरूफियत की खबरें आई थी वो थी कि उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है और इतनी स्पेकुलेशन हो रही है, इतनी सोशल मीडिया उठा के देखे, कॉलम निगार देखे, पता नहीं वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो गया। तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान के सितारे अच्छे लगे हुए हैं, थोड़ा सा बताइए हमें फिर क्या इसका क्या हम इसका मफहूम है? अपना समी बात, आप लोगों की जर्नलिस्ट की अपनी राय होती है। मैं जिस हसी से यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैंने सिर्फ प्लेनेट पढ़ने होते हैं, सियारों की ज़बान से बात करनी होती है। ठीक है, सियारों की ज़बान से, जैसे मैंने अभी आपको बताया है और अपने नाजरीन को बता रहा हूँ कि 2 प्लेनेट, 2 किस्म के प्लेनेट आए हुए हैं। एक बहुत ही अच्छे हैं, वो जो अच्छे हैं वो मुश्तरी और वीनस का किरान हो रहा है। जब मुश्तरी और वीनस का किरान होता है, ये 24-25 को होगा, वो बड़ी खुशकिस्मती लाता है, खुशी लाता है। अच्छा, दूसरा जो है, जो अभी मैं आपसे वो बता रहा था, वो यूरेनस और मरीख का आपस में बहुत ही बुरी कन्फ्लिक्ट, बहुत ही बुरे एंगल की हुई है। ये हमेशा अचानक गैर मुतवक्को बैठे बैठे झगड़ा लाते हैं, बैठे बैठे हालात में गड़बड़ पैदा हो जाती है। अब चूंकि दोनों लगे हुए हैं, मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर दोनों का जिक्र कर रहा हूँ। अब जो अच्छा पहलू है वो भी सामने आएगा, जो इन दूसरे प्लेनेट का बुरा पहलू है वो भी सामने आ जाएगा। थोड़ा सा, और ये 25 तक है। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन कर देंगे कि अगर अच्छा पहलू हो सकता है तो किस अंदाज में हो सकता है? क्या सोच अच्छी हो सकती है? अच्छा पहलू, मैं अगर मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब के हवाले से बात करूँ तो अच्छा पहलू ये है कि उनकी कोई पॉलिसी को तस्लीम की जाए, उनकी कोई उनके बारे में ये तसर पैदा हो कि वो स्टेबल हो रहे हैं, उनके बारे में ये तसर पैदा हो कि वो मामलात को हल करते जा रहे हैं, उनके वक़ार में इजाफा हो। कोई ऐसी बात हो जाए जिससे उनके सियासी तदब्बर का, सियासी हैसियत का ज़्यादा लोगों पर अच्छा असर पड़े। अच्छा असर। और जो बुरे लगे हुए हैं वो दूसरे जो प्लेनेट हैं, और जैसे कि अभी आप पूछ रहे थे, वो यूरेनस और मरीख हैं, ये झगड़ा लाते हैं, तो ये झगड़ा उनको फेस करना पड़ेगा इमरान साहब को। अच्छा, और ऐसा लगता है कि जैसे एक अच्छा प्लानर भी आया हुआ है, मुमकिन वो झगड़ा सही फेस करें, कोई मामला हल कर लें। अच्छा, जब ये अच्छे बुरे दोनों प्लेनेट लगे हों तो फिर ज़्यादातर ये बड़ा कामयाब कौन सा होता है, पावरफुल प्लेनेट कौन सा है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस काबिल हो जाऊँ कि मज़ीद तशरीह कर सकूँ। हमने ये देखना होता है कि जो 2 अच्छे बुरे लगे हुए हैं, अच्छे कौन से हैं, बुरे प्लानर कौन से हैं। अब ये जो इस वक्त लगे हुए हैं, अच्छे बुरे आने वाले हैं, बुरे जो हैं वो ज़्यादा उनका असर है, क्योंकि वो मरीख और यूरेनस ये कन्फ्लिक्ट लाते हैं, ये टेंशन लाते हैं, ये कोई वाक़या लाते हैं। और वो जो मुश्तरी है वो सिर्फ खुशकिस्मत से आ जाती है वक्ती तौर पर। तो हम ऐसे जो हालात में नरवी पैदा हो जाए, अमर पैदा हो जाए, उसके मुकाबले में ज़रा सी टेंशन हम ज़्यादा फील करते हैं। तो ये यूरेनस और जो मरीख हैं ये ठीक नहीं है। और मैं, चूँकि मेरे पास हारोस्कोप लोग लाते हैं, अगर वो हारोस्कोप जो मेरे पास लाई है आला, बहुत ही आला कलीदी अफसरान की, अगर वो तारीख़ बताई से सही है, तो 3-4 ऐसे आला ओहदों पर फायज़, कलीदी ओहदों पर फायज़ हैं जिनके ये सितारे बुरे लगे हुए हैं। यानी वो उनका मुमकिन है किसी झगड़े में आ जाएं। अच्छा, वो मुमकिन है वाक़या कोई उनको अपनी तरफ खींच ले। दे में रिएक्ट। अच्छा, दे में रिएक्ट। वो उनको अपनी तरफ खींच सकता है ना, ये वाक़या हो रहा है, दे विल, वो महसूस करेंगे, उन पर असर अंदाज होगा ये वाक़या जो आने वाले हैं, और ये जो मुल्क में कोई टेंशन आने वाली है, ये उन पर असर अंदाज होगी। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान के सितारे क्या ये आप जो भी मौलाना साहब के बारे में कह रहे थे, मौलाना साहब ने, देखिए जी, ये सितारों को आप इधर रखते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस की बात है कि मौलाना साहब कैसे चलेंगे, और फिर प्लानर भी उनके हक में नहीं है। तो फिर मैं आपसे यही कहता रहा हूँ ना कि ये मामला ऐसे ही है, और ये इस तरह ऐसा खत्म हो जाएगा। उनके जो साथी हैं उन्होंने तो वाकई उनका कोई मदद नहीं की, ना नून लीग ने मदद की, ना पीपल्स पार्टी ने मदद की, उनको छोड़ छाड़ के चले गए। वो भी मैंने आपसे ये किया था कि उनके 12वें खाने में यूरेनस बैठा हुआ है इस वक्त 7 सालों के लिए। 7 सालों के लिए यूरेनस जब बैठ जाए तो आदमी जो है वो हर वक्त अपने बदखाओं की वजह से घिरा रहता है,
और बदखाओं से कहीं का नहीं रखते। तो मौलाना साहब को आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह अपने बदखाओं को पहले पहचानना होगा, जो उनको हर वक्त ऐन वक्त पर उनको धोखा देंगे। तो मौलाना साहब की जो सियासत है उसमें बड़ा सख्त वक्त आ गया है, टेंशन का वक्त आ गया है, उनको हर वक्त सोचना पड़ेगा। और जो लोग उनके पास आएंगे उनमें कई ऐसे लोग होंगे जो कि बज़ाहिर दोस्त होंगे लेकिन उनको गलत रास्ते पर डाल देंगे। और अब भी मैं अगर उनके प्लानट देखूं, मैं तो यही कहूँगा कि उनको गलत रास्ते पर डाल दिया गया। अच्छा, लेकिन सुना है कि नज़र आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ तो सही रास्ते पे जा रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए। यहाँ पर बीमारी का पता ही नहीं चला, तो उधर जाके तो उनकी सेहत और वो उनके सितारे क्या बताते हैं, ठीक सेहत याब हो जाएंगे? वक्ती तो पर सितारे उनके इतने ठीक नहीं हैं जितना कि नज़र आ रहा है। ये जो अपना दिसंबर आ रहा है इसमें भी हालात उनकी बीमारी ठीक होंगे, कुछ ना कुछ नहीं होंगे, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं जनवरी में जो फिर इनके हालात ख़राब हो जाएंगे। पूरी कौम जो है ना वो मुतफिक्र है कि पूरी कौम सोच रही है मियाँ साहब की सेहत के हवाले से। वो बताइए सेहत के सितारे क्या कहते हैं? सेहत के सितारे ठीक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि उनके सेहत के सितारे ख़राब हैं। और ये जो दिसंबर है इसमें ज़्यादा ख़राब होने का इम्कान है। अच्छा, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, ज़्यादा सेहत ख़राब होने का इम्कान है। तो अगर ज्यादा सेहत खराब हुई तो वो वापस तो नहीं आएंगे फिर? मैं तो 4 हफ्ते का बॉन्ड है। 12 जो 12वां खाना है उसमें सूरज आ रहा है उनका। जब 12वें खाने में सूरज आ जाए तवानाई में मज़ीद कमी आ जाती है। तो 23 तारीख को उनके 12वें खाने में, सेहत के खाने में, तफक्करात के खाने में सूरज आ रहा है 1 महीने के लिए, और वो तवानाई में कमी आ जाएगी। पहले उनकी तवानाई में कमी आई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस पीरियड से उनको गुजरना होगा। उनकी जो असल रहाई है, उनका जो असल प्रेशर उठेगा उनके सर से या प्रेशर दूर होगा, वो 23 मार्च है। अच्छा, 23 मार्च के बाद जिस सितारे ने वो इतना ख़राब किया हुआ है, या जिस सितारे ने पर इतना दबाव डाला हुआ है, जिस सितारे की वजह से सेहत ख़राब हुई है, वो 23 मार्च को मोहतरम मियाँ साहब को छोड़ेगा, लेकिन 4 महीने के लिए। 1 जुलाई से, जैसे मैं 2-3 दफ़ा पहले कह चुका हूँ, फिर वो सितारा आएगा। खैर ये आगे लंबा, जब हम इंशाल्लाह जो अगर आगे जैसे जैसे आएगा, तो अभी सेहत आप कह रहे हैं अगले महीने में। लेकिन मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ कि आगे इस किस्म के अमकानात पाए जाते हैं। उनके साथ मौलाना साहब की पॉलिसी अक्टूबर में जाकर और ख़राब हो जाएगी। मैं तो ये समझता हूँ नवंबर या अक्टूबर, कौन सा अगला साल अक्टूबर जी आप कह रहे हैं? अक्टूबर? हाँ, ये जो जनवरी आ रहा है ना जी, ये अच्छा। जनवरी आ रहा है, इस मौलाना साहब की मजीद पॉलिसी ख़राब हो गई या वो गलत ट्रैक पर चले गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा। लेकिन हाँ जी, मैं इतने सितारों की ज़बान में कह सकता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब के साथ उनके भाई मियाँ शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं, और बज़ाहिर तो आपने हमें ये बताया था कि शहबाज शरीफ साहब की सेहत भी ख़राब है, उनके सितारे भी कोई अच्छे नहीं है, लेकिन ये जो सारी मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें उनकी फैमिली ने तो उनका ट्वीट किया है, उनकी फ़ोटो लगा के कहा कि गेम चेंजर। तो वो तो गेम चेंजर बन के सामने आए हैं, भाई को साथ लेके जा रहे हैं कन्विंस करके। तो उनका तो ऐसा लग रहा है कि असर और रसूख बढ़ रहा है। प्रोफेसर साहब जी, मैं अपनी राय पर कायम हूँ। जैसे मैं पहले 2-3 प्रोग्राम में आपसे कह चुका हूँ कि उनकी, मैं तो ये कहूँगा कि उनके आगे बहुत बड़ी दीवार खड़ी है। मैंने यही पहले अर्ज किया था ना, आप मरियम नवाज को बहुत बड़ी दीवार कह रहे हैं। 3-4 आगे प्लैनेट हैं, वो ऐसे आ रहे हैं जो मौजूदा तौर पर जो भी उनको समझा जाए। पहले तो ये है कि जो आज प्लैनेट लगे हैं मरीख और यूरेनस, वो भी उन पर असरअंदाज होंगे। शहबाज साहब पर जी बिल्कुल असरअंदाज होंगे, कैसे नहीं होंगे। इस वक्त जो कुछ बजाय नज़र आ रहा है कवाकब कुछ नज़र आते हैं, कुछ सियासत में यही होता है ना जी। अच्छा, तीसरे जो उनकी फैमिली के कैरेक्टर है, हम देखें, अब प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि पॉलिटिक्स घूमती इन शख्सियात के इर्द गिर्द है, तो हम क्या करें, इन्हीं को बार बार डिस्कस करना पड़ेगा। मरियम नवाज साहबा तो बाहर नहीं जा रही, वो तो अभी इधर ही हैं। उनके सितारे क्या बताते हैं? सेहत, ये वो सारा सूरत हाल को हैंडल कर लेंगी कि बस फुल लड़ाई? हाँ जी, मैं तो जैसे पहले आपसे एक दफ़ा आपने यही सवाल किया था, मैंने यही अर्ज किया था कि उनके प्लान तो ख़ास तौर पर अगर उनकी तारीख पैदाइश वही है जो मुझे दी गई है, मुझे 27 और 26-27 अक्टूबर के यही कोई लगभग तारीख पैदाइश इनकी। अच्छा। उसके लिहाज से तो उनको बड़ी टेंशन आ रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है। मैं भी अपने वालिद की वजह से फ़िक्रमंद हूँ, मैं भी सियासी तौर पर
जो उनकी सूरत हाल कोई पैदा हो चुकी है उसकी वजह से वो टेंशन में हो, बट टेंशन शी इज़ हैविंग, और आज से कल से ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। अच्छा जी। अच्छा, तो इस सारी सूरत उनका फैमिली रिलेशनशिप कैसा है कैप्टन सफदर के साथ? उनके रिलेशनशिप ठीक रहेंगे? फैमिली रिलेशनशिप उनका बिल्कुल, मैं एम्फेसिस बड़ी उससे कह रहा हूँ कि उनका फैमिली रिलेशन ठीक नहीं है, अंदर अंदर से गड़बड़ है, और आगे मज़ीद रिलेशन ख़राब होगा, और ये रिलेशन 1-1.5 साल से ख़राब है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।